हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर महादेव जी और एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ओके अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 आपके लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, the tower, okay, knight of pentacles and the lovers. Okay, so overall यस एक पॉजिटिव टाइम है, बट कुछ शॉकिंग भी आपके लाइफ में इस टाइम में होगा। ओके, शॉकिंग इन द सेंस कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना जिसका आपको ऑलरेडी आइडिया भी है कि ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा नुकसान होना जिसका आपको पहले से पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन बता रही थी, लेकिन आप फिर भी उस रास्ते पर चले। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता है कि इस पर्सन पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपने उससे शादी कर ली या लव रिलेशन बनाया और फिर उसने आपको चीट कर दिया। ओके, तो डिस्ट्रॉय ऑफ समथिंग। ओके, कोई ऐसी चीज़ का आपके साथ लाइक नुकसान होगा जिसकी फाउंडेशन बहुत वीक थी। ओके, जहाँ कभी होता है या कि जैसे झूठ के बेस पर कोई फाउंडेशन रखी गई, खास करके शादियों में बहुत झूठ बोलते हैं लोग। ओके, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो ट्रुथ सामने आता ही है दूसरे का। ठीक है, आपका भी आता है। सेम विद करियर ऑल्सो, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक मतलब आपने कोई ऐसा करियर हो सकता है किसी अपनी ज़रूरत के लिए ही जस्ट चुना था, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। ओके, लेकिन आप फिर भी उसमें लगे हुए थे, काम कर रहे थे यहाँ पे। ओके, तो एक कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि न्यू चीज़ भी आपकी लाइफ में तुरंत से रिस्टार्ट होने जा रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई जॉब गई, आपका करियर ख़त्म हुआ, तो उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। नहीं, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर चॉइसेस हैं। ओके, आपके पास पहले से चॉइसेस होंगी, तब आप एक जगह से, जैसे कि होता है कि रिज़ाइन दिया और दूसरी जगह तुरंत से ज्वाइन कर लिया, ऐसा आपके साथ होगा। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी मिलेंगी। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, रिलेशनशिप में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपको लग रहा है या ऐसा मान लो आपके साथ हुआ कि कोई रिश्ता मतलब कि आपको पहले से ही पता है, अभी भी एट प्रेजेंट भी उसमें काफ़ी ट्रबल्स चल रहे होंगे, स्ट्रगल्स चल रहे होंगे। ओके, वो केवल एक होता है कि आपको केवल नाम के लिए रिश्ता चाहिए था या आपकी खुद की कोई ज़रूरत थी उधर। ठीक है, और अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ये ज़रूरत इस इंसान से पूरी हो गई है, अब इसको मतलब कि छोड़ दो। होता है ना, कई बार कुछ लोग होते हैं देखो कि बहुत स्वार्थी होते हैं रिश्तों में। ओके, कि एक लस्ट वाली नीड किसी के साथ पूरी की, लेकिन शादी किसी और से करी, या फिर किसी और के साथ चलाया, शादी किसी और से। या कभी क्या होता है, शादी तो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, लेकिन बाहर अफेयर्स चल रहे हैं। ओके, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर आप लोगों के साथ कि आपने जो शादी के रिश्ते में बंधे, या अगर आपका लव रिलेशनशिप भी था या करियर था। ओके, ये
दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशन और करियर। वो आपने उस टाइम पर इसलिए चुना क्योंकि आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, ठीक है। किसी भी तरह की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अब आपकी वो ज़रूरत क्योंकि पूरी हो चुकी है, जो आपको उससे अचीव करना था, चाहिए था, वो आपको मिल गया है। अब आप इसे खुद से जो है ख़त्म करोगे। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन खड़ा है, ओके। तो आप दूसरे ऑप्शन में यहाँ आगे बढ़ोगे। और ये दूसरा ऑप्शन जो है आपको ख़ास करके करियर में मुझे जो लग रहा है, एंड रिलेशन में भी ऐसा है कि आपको मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री वो ऑप्शन मिलेगा। ख़ास करके करियर में जो आपके लिए दिख रहा है, एक डुअलिटी में आप स्टक तो रहोगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, बिकॉज़ यू आर हाईली एम्बिशियस पर्सन, ओके, जिनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपको मुझे लाइफ में करनी है। तो आप जो है अब्रॉड जाने का डिसीजन यहाँ पे फाइनलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए डोर ओपन हो चुके हैं। अगर आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपने करियर में, अपनी कंट्री में, जहाँ भी, तो अब आपके लिए विदेश के लिए ऑफ़र खुलता हुआ दिख रहा है। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, बट एट द एंड आप जाओगे। जो डुअलिटी वाला है ना, कंफ्यूज रहोगे, इसे चुनूँ, नहीं चुनूँ, इंडिया छोड़ूँ, अपनी जो भी आपका होम टाउन है, छोड़ूँ, नहीं छोड़ूँ, क्या करूँ, बट यू विल लीव इट, ओके। क्योंकि आपको आगे की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, आप किन्हीं दो चॉइसेस में ना यहाँ पर कंफ्यूज दिख रहे हो। आप अपने करंट पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको नया भी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं आपका लालच कुछ लोगों का रहेगा कि आप अपने थोड़ा लाइक सेल्फिश हो सकते हो। लालच में आके आप बाहर का ही दूसरा ऑप्शन ही जो सिलेक्ट करोगे, जो पास्ट में आपका रहा है आप उसे छोड़ रहे हो, और जो अब नया ऑप्शन आपके सामने आएगा आप उसके साथ चले जाओगे, ओके। अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो जिसके अंदर ग्रीड की भावना बहुत ज़्यादा है, ओके, और ये ज़िद्दीपना है कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, ओके, तो इस तरह से आप अपने हाथों से कोई चीज़ ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है और कोई करियर भी हो सकता है। करियर में तो चलो आप रिज़ाइन दे रहे हो, बट रिलेशनशिप ब्रेक आप खुद करोगे, खुद आप चले जाओगे, छोड़ोगे इस पर्सन को जो भी अभी आपकी लाइफ में है, ओके। जिनके बहुत ही वीक फाउंडेशन थी पहले से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन कभी बहुत एक अच्छे से स्टेबल चला हो, नहीं। उसकी जो मतलब एक होता है कि अगर आप किसी रिश्ते में खास करके आते हो तो आप एक दिल से आते हो, पूरी तरह से 100% देने के लिए आते हो, हर तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और सामने वाला भी उसी तरह से आपके साथ इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो रिलेशन है, जिनका टूटने वाली मैं बात बता रही हूँ आपको यहाँ पे, वो ये है कि आप दोनों की साइड से उतना था ही नहीं, दोनों साइड से शायद लस्ट ही थी इम्पॉर्टेंट, ओके, या दूसरा आपको दे रहा था, बट आपकी तरफ से शायद उतना नहीं था उस रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी, ओके। या हो सकता है आपका कोई सच उनके सामने आ जाए, तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, कोई अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि अब आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, ओके। बिकॉज़ कोई लॉस है, डैमेज है, लेकिन तुरंत न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी लाइफ में यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा, करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी, ओके, सब चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। एंड रिलेशनशिप में अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए यस, आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है जिसके साथ आप जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, ओके। एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन आपका है ये, जिसके साथ आप बहुत जल्दी, मतलब कि एक होता है ना, बहुत आसानी से आप सुख दुख किसी के साथ बांट रहे हो। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी होगा आपके और उनके बीच में, और सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, एक सोल लेवल पे भी आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन में एक आपकी स्टार्ट हो रही है, कोई प्यार भरा रिलेशन भी आपका स्टार्ट होगा, ओके। और ये शादी के लिए, जैसे कि मैंने कहा ये आपसे कि अगर रिश्ता देख रहे हो तो यस, यहाँ पे एक
प्रपोज़ल एक ऐसा आएगा जिसकी तरफ आपको बहुत अट्रैक्शन जो है फ़ील होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आप बहुत इजीली करोगे और आगे चल के भी ये रिश्ता काफ़ी अच्छे से चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भले ही स्टार्ट में ये रिलेशन कितना भी अट्रैक्टिव फील हो, आगे चलकर कोई ना कोई जैसे कि हिडन चीज़ें इस रिलेशन में मतलब कि रह सकती हैं। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिलेशन में आए। जैसे कि होता है ना, कभी कभी शादी हो गई कुछ है, कभी किसी के दोस्त बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ख़राब हो रहा है, ठीक है। या हस्बैंड या वाइफ करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन और एक आपको क्विक कनेक्शन तो इस इंसान के साथ फ़ील होगा। आप हो सकता है रिलेशन में भी बंध जाओ इस अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन एक जो आगे चलकर अगर मैं फ्यूचर देखूं तो इसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी कि उतना आपका नहीं रहेगा कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सोल लेवल पे फीलिंग वाला रिलेशन आप दूसरे से शेयर कर रहे हो, वो चीज़ थोड़ी सी कम रह सकती है। एंड अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। साथ ही ये भी होगा इस रिलेशन में कि अगर मान लो आप लव रिलेशन वाले स्टेज में ही आते हो, तब भी ये होगा कि आपको होगा कि ये इंसान बहुत बिज़ी है अपने करियर में, ठीक है, या आप बिज़ी हो जाओगे। तो इस तरह की भी चीज़ें आपको जो है फेस करनी पड़ेंगी। बट हाँ, एक क्विक अट्रैक्शन है, शादी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर हैं उस चीज़ के भी आपके लिए, ओके। लेकिन वैसे भी हर रिलेशन में ये सारी चीज़ें आजकल नॉर्मल हो गई हैं कि एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना आप ऑफिस में टाइम देते हो, है ना। और वही चीज़ आपको भी फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आप जो है रेडी रहना या सोच समझ कर डिसीजन लेना। एटलीस्ट थोड़ा टाइम लो शादी के लिए, स्पेशली अगर आप फैसला लेना चाहते हो तो उस इंसान को थोड़ा सा अच्छे से जानो, उसके कैरेक्टर को जानो, देन टेक द डिसीजन, ओके। अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, मीन राशि के लिए प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 फरवरी। फेस द फियर मॉन्स्टर, ओके। हर इंसान जो भी देखो लाइफ में सक्सेसफुल होता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ओके। और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप भी रेडी रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो अपने करियर में, लाइफ में, ओके, तो आपको पहले तो अपने दिमाग से, दिल दिमाग से जो है डर को निकालना पड़ेगा। साथ ही ये मत सोचो कि आपकी राह बहुत स्मूथ रहे, आसान रहे, नहीं। जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए रेडी रहो, ओके। ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम फेल भी होते हैं लाइफ में, ओके। लेकिन उस फेलियर से आपको सीखना भी पड़ता है। तो सेम चीज़ आपके लिए कही जा रही है। अगर आप कुछ भी काम करते हो और आप सक्सेसफुल नहीं होते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, ठीक है, तो आपको जो है आगे भी ट्राई करते रहना है, ओके। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और जब आपका कोई काम नहीं बनता है देन लर्न करो उससे कि आपने उससे क्या सीखा है, ओके। तो डरना नहीं है, फियर को, अपने डर का सामना करो। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये नहीं है कि आप सोचो मैं मतलब कि मेहनत नहीं करूं, एक्शंस नहीं लूं, बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको शायद अभी कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत लेज़ी हो, कुछ मतलब कि एक्टिवली नहीं कर रहे हो कहीं पे पार्टिसिपेट, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा काम हो जाए, ओके। या मान लो आप शादी करना चाहते हो और अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी अगर आपके चल रहे हैं और आपको कहा जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, बॉडी को चलाओ, ये करो, तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए वो ज़रूरी है। रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करना चाहते हो देन उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना लाइफ पार्टनर, ओके। लोगों से कहो, बायोडाटा दो अपना, बात करो, आपकी फैमिली बात करे, तभी चीज़ें होंगी। जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, देन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन आप सोचो कि घर बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएंगी,
आपके दरवाजे पे ही सब चीज़ें हो जाए, आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े हो और हेल्थ आपकी अच्छी हो जाए, नहीं, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ओके, अपने माइंड को इस ट्रेन करो और अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकलो, तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। चाहे वो आपको गुड हेल्थ चाहिए, या आपको वेल्थ चाहिए, या फिर एक रिलेशनशिप चाहिए, एम्पल ऑफ अबंडेंस। ओके, जो भी आप चाहते हो वो ईश्वर आपको अवश्य ही देंगे। ईश्वर के पास देखो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ईश्वर के पास बहुत कुछ है देने के लिए, और वो आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि अरे किस्मत में नहीं है, ऐसा नहीं है, अमीरों को ही सब मिलता है, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। एफर्ट्स तो कीजिए आप, तभी तो कुछ मिलेगा आपको। ओके, तो मेहनत कीजिए, भगवान के पास सबके लिए बहुत कुछ है। अब देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate. Okay, तो यस, इन 10 डेज में मैंने भी आपसे कहा था आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी, यस, ट्विन फ्लेम, महादेव जी और पार्वती जी का भी रिश्ता ट्विन फ्लेम में ही हम देखते हैं। तो यस, आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड अप्स एंड डाउन्स आपको भी पता है कि इन्होंने भी बहुत फेस करे थे अपनी लाइफ में, चैलेंजेस बहुत देखे थे। ओके, तो आप भी मतलब रहोगे। कंपेयर नहीं करना लेकिन खुद को ईश्वर से। ओके, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में यस, और महाशिवरात्रि देखो आ भी रही है आपकी फरवरी के मंथ में ही, 15 फरवरी की है। तो यस, महाशिवरात्रि पर तक ईश्वर आपकी कामना ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी लाइफ में जो है आपका होने वाला सोलमेट, लाइफ पार्टनर जो है ज़रूर अट्रैक्ट होगा। ओके, ईश्वर के आशीर्वाद से। हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ बड़ा इस टाइम में सेक्रीफाइस करना पड़े, या आपने करा हो ऑलरेडी अपनी फैमिली के लिए या फिर समाज के लिए। ओके, बहुत हार्ड रहा ये आपके लिए, या हार्ड रह सकता है ये सेक्रीफाइस करना, लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास के लोगों की वजह से कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ओके, अब ये देखो सेक्रीफाइस की जब बात आती है, मैं कहूँगी अपनी फैमिली के लिए आप अवश्य ही करो सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा करा है, आपको उनके लिए सेक्रीफाइसेस करने चाहिए। ठीक है, लेकिन समाज के लिए अगर आप सोचते हो समाज क्या कहेगा, समाज, भाई समाज कुछ नहीं कहता, ना कोई सपोर्ट करता। ठीक है, तो आप समाज के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं कीजिए। अगर आपको कोई इंसान बहुत पसंद है, आपको लग रहा है वो इंसान हर तरह से आपके लिए परफेक्ट है, लव मैरिज करनी है, ख़ास करके इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजियन है, अगर आपको श्योरिटी हो, आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट अगर करने के लिए तैयार है, देन आप उससे शादी कीजिए, तब समाज की चिंता मत करो। ओके, करियर बनाना है, करियर में भी कई बार बोल देते हैं लड़कियों को ये नहीं करना, इसको नहीं करना, ये नहीं, तो आप वहाँ भी समाज के बारे में ज़्यादा ना सोचें। आपको जो करना है आप वो अवश्य ही अपनी लाइफ में कीजिए। ठीक है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, सपोर्ट कर रही है, देन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज के लिए आप सोचो, समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं कहेगा। आपके घर में रोटी नहीं होती, कोई आपको देने नहीं आता। जब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स केसेस होते हैं, एलिमनी देनी होती है, कोई नहीं आता। ठीक है, हाँ, जब शादी का टाइम होता है तब समाज ज़रूर खड़ा होता है, ऐसे लड़के से शादी कर ली, ऐसी लड़की से कर ली, उससे कर ली, ये कर लिया, पार्टी ख़राब थी, खाना ख़राब था, बस समाज का इतना काम है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर ओन डिसीजन। सेक्रीफाइस लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए। ठीक है, तो तैयार हो उसके लिए भी। साथ ही एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। ओके, अगर आपका ये नेगेटिव थॉट है, आपका ही नहीं, हाँ, हर किसी का होता है कई बार जब प्रॉब्लम्स आती है हमारा फोकस मेनली कहाँ होता है, हमारा फोकस उस प्रॉब्लम पे रहता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम, अब प्रॉब्लम तो आ चुकी है, ठीक है, बीमार हो गए हो, बुखार हो गया। ओके, अब बुखार को ठीक करने के लिए भी तो आपको सोचना है ना, तो दवाई लोगे, डॉक्टर से के पास जाओगे, तभी तो आप ठीक होंगे।
तो सेम चीज़ जहाँ पर है आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स है किसी भी तरह की, तो आपको पॉजिटिव आउटलुक रखना है। आपको केवल प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आ ही चुकी है, चैलेंजेस आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो लाइफ में, लेकिन उन चैलेंजेस को आपको किस तरह से ठीक करना है ये आपके हाथ में है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए और आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर दैन कि इस चीज़ पे कि आपकी लाइफ में मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। समाधान पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।